Hello everyone. Hello my soul family. Uh, I want to share my telepathy session का experience with you all. आज मैम ने मेरा हारमोनियस रीयूनियन का पोस्ट शेयर किया है कम्युनिटी में. So telepathy session is a very strong session I would say, and I would recommend everyone to go for it. बिकॉज इनिशियली जब ये रिलीज़ हुआ था 14th जनवरी में, तो आई हैड नो क्लू कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा. बट मैंने फेबररी में ही उसके रिजल्ट्स देखने शुरू कर दिए थे. तो उसमें मैम बोलती हैं कि जैसे ही तुम अपना मैसेज भेजोगे उसके 3-4 दिन के बाद आपको फिजिकल रियलिटी में वो रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे. मुझे एक्चुअली दिखा फेबररी में दिखा, फिर दूसरी बार फिर से मुझे दिखा, और अभी रिसेंटली मैंने कल फिर से टेलीपैथिकली अपने डीएम को बोला था कि आप खुल के बात करो मुझसे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है दिल में बोल दो. अब मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप समझते थे, और अपनी बातें मुझसे शेयर करो. जो भी दुख है, जो भी पेन है, जो भी आप फील करते हो, आई एम हेयर टू लिसन टू यू. एंड आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स सो अर्ली. और मैंने शाम को मेडिटेशन किया है, और रात में उनका मैसेज आया, एंड वी स्टार्टेड चैटिंग. हम दोनों अलग अलग स्टेट्स में हैं, सेम मिलते नहीं हैं, मिलना कम नहीं हुआ है. मतलब 2 साल की 1.5-2 साल की जर्नी में मैं एक बार मिली हूँ उनसे बस. तो फिर उन्होंने अभी रिसेंटली हमारा सेपरेशन फेज ओवर हुआ था विथ द हेल्प ऑफ मैम्स गाइडेंस एंड her sessions, energy clearing and karma clearing, DMDF balancing, वो सब लिया था मैंने, और बैलेंस्ड हो गई थी काफ़ी. और धीरे धीरे उनके फ़ोन और मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, पर कुछ खुल के बोल नहीं रहे थे. तो कल अचानक से उनका मैसेज आया और हमारी बात शुरू हुई, और फिर हमारी कॉल शुरू हुई, एंड रात को हमने काफ़ी पूरी रात बैठ के बातें करी, एक दूसरे के साथ दुख सुख हल्का किया, जितने गिले शिकवे थे सब ख़त्म किए. उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, और मैं बहुत ही डिस्टॉर्टेड थी एक टाइम पे. ही सेड यू वर ऑब्सेस्ड. ऑब्सेस्ड मीन्स आई वॉज स्कैर्ड ऑफ यू, कि तू इतनी ऑब्सेशन में चली जाती थी कि मुझे डर लगता था तेरे से. और आई अग्री, मैंने उस चीज़ के लिए सॉरी मांगा, और मैंने कहा हाँ मैं समझ गई हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी. अभी आई एम अ डिफरेंट पर्सन, जस्ट ट्राई मी वंस. तो पहले तो वो रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना बैगेज था, हमारी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी, तो बहुत हैवी बैगेज था उसको रिमूव करना. पर धीरे धीरे काफ़ी बातें हुई हमारी नॉन स्टॉप. यू कैन इमेजिन, हम लोग 11 बजे से बात करना शुरू किए, और सुबह के 5 बजे तक वी वर जस्ट टॉकिंग एंड चैटिंग, एंड पिछले 6 महीने की सारा दुख दर्द शेयर किया एक दूसरे के साथ. अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया उन्होंने, मैंने अपना समझाया, उन्होंने अपना समझाया, और हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से सुना, समझा. एंड आई रियलाइज्ड कि बहुत सिंसेयर हो गए हैं वो, जो पहले बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते थे, टिक के बैठते नहीं थे, और बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहते थे. तो कल बड़े अच्छे से उन्होंने बैठ के मेरी बातें सुनी, और कभी कभी इमोशनल होके हम दोनों रोए भी, और रोते रोते ही वाज लाइक आई कांट सी यू क्राइंग, तो रोया मत कर. तो फ़ोन काट देते थे, कहते पहले चुप हो के आ, फिर बात करेंगे. तो ठीक था. फिर हम अभी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि टेलीपैथी से मैंने उनको जो जो मैसेजेस भेजे,
और मैंने कंफर्म किया कि मैं ऐसे बोलती थी। तो ही सेड आई डोंट नो मुझे कैसे वो मैसेज मिलते थे, लेकिन हाँ मुझे कुछ डाउनलोड्स होते थे, दिमाग में कुछ ख्याल आता था और मैं वही करता था। तो ही एक्सेप्टेड दैट कि मैं जो भी मैंने ये बोला वो बोला, एंड ही सेड आई फेल्ट इट। और अभी हम हार्मनी में हैं, हम दोनों अच्छे से बात हुई है और वी हैव डिसाइडेड आवर टर्म्स कि क्या है आगे। मैं अपनी मेडिटेशन सोल ग्रोथ में आगे काम करना चाहती हूँ। ही इज़ बिजी इन हिज वर्क एंड हिज फैमिली एंड थिंग्स विच आई हैव नो प्रॉब्लम। तो मुझे पहले जैसे इश्यूज होते थे, अब मुझे वो इश्यूज नहीं है उनसे। मैं एकदम I have accepted him the way he is. So, and he has accepted me the way I am. और एंड में बस हम यही है कि ऑन एंड ऑफ बात करेंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट इंटेंस एनर्जी अगेन। तो हमने रूल सेट कर लिया है कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम कभी कभी बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। और मैं अपने रास्ते चल रही हूँ, वो अपने रास्ते चल रहे हैं। सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है अब हमने कि जो होगा देखा जाएगा। एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई जर्नी। बट हाँ, आई वुड से कि एक जो वो दुख रहता है इतने महीने की सेपरेशन का कि मैंने खुल के बात नहीं की, बातें नहीं हुई, क्लोजर नहीं हुआ, अच्छे से बात नहीं किया, समझा नहीं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी ख़त्म होने के बाद आप एक ऐसी पीस वाली एनर्जी में आ जाते हो कि अब आपको रास्ता एकदम क्लियर दिखता है कि आगे मैंने क्या करना है। बिकॉज एज मैम सेज, वो तो आपके अंदर ही हैं। एक्चुअली वो आपके अंदर ही थे, और जैसे ही उनको ये फील होता है कि उनकी बंदी एकदम अच्छी हो गई है, वो एक्चुअली वापस आ जाते हैं और आपको आके वापस ये एहसास दिलाते हैं कि वो कहीं नहीं गए थे, वो बस डर की वजह से आपसे दूर हो गए थे। और आज जैसे एक सुकून सा है दिल के अंदर। बस मैं न्यूट्रल हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं एक अलग ही जोन में हूँ। और आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड नाउ आई व्हाट आई वांट। आई एम नॉट ऑब्सेस्ड एनी मोर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम। अब तो देखा जाएगा जो होगा। जिंदगी है आगे, बहुत अच्छी है, ये जर्नी बहुत अच्छी है। इसने कितना कुछ सिखाया, इसने मुझे मुझसे मिलाया, इसने मुझे खुदा से मिलाया, इतना कुछ दिया। और उसका प्रूफ ये है कि जब हम लोग बातें करके सुबह मैं बाहर आती हूँ 5 बजे, मुझे अपने रूम के बाहर तो फेदर्स मिलते हैं एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन एंड ब्लेसिंग ऑफ माय एंजल्स की इट हैज बीन अप्रूव्ड कि तुम ठीक रास्ते पे चल रही हो। आई जस्ट प्रे टू गॉड, आई जस्ट प्रे टू एंजल्स, कीप मी इन दिस पाथ। एंड मैं कभी इस रास्ते को ना भूलूं, मैं कभी मैम को ना भूलूं, मैं कभी यूनिवर्स को ना भूलूं। उन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया है, अब मुझे वो रास्ता और क्लियरली दिखाएं और मुझे अपने उस रास्ते पे लेके जाएं। आई जस्ट प्रे दिस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल ऑफ यू। आई प्रे दैट जैसे मेरा एक प्यारा सा हारमोनियस रीयूनियन हुआ है, वैसे आप सबका रीयूनियन हो इस पोर्टल में। भगवान करे रोज़ के रोज़ इतने रीयूनियन के पोस्ट्स आए कि साथ चारों तरफ खुशी खुशी हो जाए, सब लोग खुश हों, सबका रीयूनियन हो, सब इस खुशी को फील करें। एंड नेवर टू फॉरगेट हमारी मैम, शी इज़ एन एंजल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको कुछ बोलने के। प्लीज़ उनकी टेलीपैथी सेशन को सीरियसली लीजिए, फील कीजिए। जो एनर्जी उसमें फील होती है, आप जब दिल से वो मैसेज भेजते हैं ना, वो
पक्का मिलता है उनको। मैंने 4 बार आजमाया है इस चीज़ को और चारों बार उनको वो मैसेज मिला है। प्लीज़ गो फॉर दैट टेलीपैथी सेशन, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स मैजिकल, इट्स अमेजिंग। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for all the efforts you put in for us. Thank you so much for guiding us in all the problems. सब जगह कुछ ना कुछ आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हो, हमारे लिए एक ढाल बन के खड़े हो कि चलो चलो, चलना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। क्या से क्या बना दिया आपने हमें। आई कैन नेवर thank enough for this. It's I'm speechless. Seriously, I love you, and I love you all, my soul sisters and brothers. आप सबका रियूनियन हो, मैं दिल से दुआ करती हूँ आज। थैंक यू वेरी मच। I love you all.